1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब एक भारत की कल्पना की गई थी। उस भारत की कल्पना की गई थी जिस भारत के लिए अनगिनत बलिदान हुए। 200 साल की गुलामी करने के बाद जब भारत फाइनली आजाद हुआ तो एक सशक्त भारत बनाने के लिए हमने नक्की किया 26 जनवरी 1950 हमने अपना संविधान लागू किया। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन के मनोमंथन के बाद जब लागू हुआ तो एक अलग भारत की कल्पना की गई थी। तो ईयर खत्म हो गया है, 75th ईयर हम चालू करने वाले हैं। जब मैं आंख बंद करके भारत को इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ, मेरे हिसाब से वो फीलिंग शब्दों के अंदर बयां करना मुश्किल है, क्योंकि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो अपने देश को माँ मानता हो, और हम एक ऐसे देश है जो अपने देश को माँ मानते हैं। वो फीलिंग बहुत अलग है। जब माँ को छुड़ाने के लिए जब हमने बलिदान किए और संघर्ष किए और उस माँ को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए जो जर्नी के लिए हम सोच रहे हैं, वो फीलिंग बहुत अलग होती है। 75 वर्ष खत्म हो रहे हैं, अमृत काल अब चालू हो रहा है। अमृत काल मतलब ये 25 साल जो हम 2047 का भारत देखेंगे, जो 100 साल का आजाद भारत होगा। आप सोचिए अब कितने खुशनसीब है जो जिसको मौका मिल रहा है कि उस भारत को बनाए जिस भारत की संकल्पना के लिए अनगिनत बलिदान हुए, अनगिनत सैक्रिफाइसेस हुए। जब मैं हमारा ध्वज देखता हूँ, ये ध्वज सिर्फ 3 रंगों से रंगा हुआ तिरंगा नहीं है। ये ध्वज हमारे आदर्शों का प्रतीक है, हमारे बलिदानों का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे निष्ठा का प्रतीक है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और इस तिरंगे के लिए तो हम जान दे भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। हमारा तिरंगा को जब आंख बंद करके जब देखते हैं लहराता हुआ, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जब वो लहरा रहा होता है और जो लोग जिन्होंने जान दी है इस ध्वज के लिए, जब मैं ध्वज को लहराता हुआ देखता हूँ और उस ध्वज को लहराने की जो भावना है, मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, वो हमें ऐसा कह रहे हो कि हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन हम थोड़ा और जीना चाहते थे हमारे देश के लिए। वो थोड़ा और जीना हम आपको देते हैं ताकि आप और कंट्रीब्यूट कर पाओ देश बिल्डिंग के लिए, देश को बनाने के लिए। देश के लिए ये जो 25 साल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 25 साल ये डिसाइड करेंगे कि हम हमारे संविधान निर्माता, हमारे जो लोग जिन्होंने भारत के लिए सब कुछ अच्छा कर दिया, क्या उन्होंने जो सोचा था वो भारत बनाने की हमने कोशिश की कि नहीं? क्या हम उनको आँख से आँख मिलाकर ऊपर देख पाएंगे कि आपने जिस भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस भारत के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर करके 100 साल का भारत बनाया है? क्या हम उनको आँख से आँख दिखाकर बोल सकते हैं? ऐसा हमें इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब मुझे जब भी मैं संविधान के बारे में बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान को समझना बहुत जरूरी है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। क्योंकि मैं भारत को भी डिस्क्राइब करूँगा कि मेरे हिसाब से भारत क्या है। अटल जी की कुछ कविता है, अटल जी की एक कविता ऐसी है और मैं इसी से अंत करना चाहता हूँ कि भारत, अटल जी की कविता से भारत को डिस्क्राइब अगर करना हो कि भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर इसकी जटा है, पंजाब और बंगाल इसके 2 मजबूत कंधे हैं, पूरब और पश्चिम घाट इसके 2 मजबूत जगहें हैं, कन्याकुमारी इसके पैर है, दिल्ली इसका दिल है, कश्मीर मुकुट मणि है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा कर धनी है, पास के काले काले मेघ इसके कुंतल केस है, हिंद महासागर इसके पैर पकड़ता है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ पर कंकड़ कंकड़ में शंकर है, यहाँ पर बूंद बूंद में गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। हमारे मृत्यु के पश्चात जब हमारी अस्थियों को माँ गंगा के पुण्य प्रभाव में बहाया जाएगा, और उसे भी अगर किसी ने ध्यान से कान लगाकर सुना
तब भी आपको उसमें से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी और वो आवाज़ होगी भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे लिए ये भारत है, हमारे लिए ये संकल्पना है भारत की। और भारत हमारे लिए कोई शब्द नहीं है, एक भावना है, क्योंकि हम उसे माँ मानते हैं। और इसी भारत माँ के लिए हमारा तन मन धन सब कुछ समर्पित है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर एक दिन छोटी छोटी अच्छी चीज़ अपने जीवन के अंदर लाने का प्रयास कीजिए। 365 दिन 365 अच्छे इनिशिएटिव देश को अलग तरीके से बदल सकते हैं। बस इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।